नमस्ते दोस्तों। जयपुर में रहने वाले 14 साल के योगेश सिंह अपने क्लासरूम के बाहर थे। 36 साल के विकास नेगी नोएडा में क्रिकेट खेल रहे थे और 25 साल के अभिषेक अपनी वाइफ के साथ गाजियाबाद के एक जू में घूम रहे थे। तो आप सोचेंगे कि मैं ये सब चीज़ें आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इन तीनों की मौत रिसेंटली हुई है हार्ट अटैक की वजह से। योगेश की वाइफ अंजलि से ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने 7वें माल से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। इन तीनों की फैमिली काफी बड़े शौक में है, क्योंकि ये तीनों काफी यंग एंड हेल्दी दिखते थे, तो इन्हें हार्ट अटैक कैसे हो सकता है। लेकिन दोस्तों, ये बात सिर्फ 3 हादसों के बारे में नहीं है। जिस उम्र में लोगों को खुले दिल से जीना चाहिए, उस उम्र में आज लोगों को लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो रही है, जैसे कि हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट। दोस्तों, आज का ये वीडियो यंगस्टर्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे आप लड़का हो या लड़की। इस वीडियो को आपको बिना स्किप किए देखना है, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आखिरकार क्यों इंडियंस में आज हार्ट अटैक की प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और इसके क्या इफेक्टिव सॉल्यूशन हो सकते हैं। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक एक ही चीज है, लेकिन दोस्तों ये सच नहीं है। हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट में काफी बड़ा डिफरेंस है और ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। कार्डियक अरेस्ट तब होता है जब आपका हार्ट धड़कना बंद कर देता है किसी इलेक्ट्रिक माल फंक्शनिंग की वजह से, जिससे क्या होता है कि पेशेंट बेहोश हो जाता है। जब उस पेशेंट के आप पल्स चेक करेंगे तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। ऐसे सिचुएशन में सीपीआर देना पड़ता है। सीपीआर यानी कि कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। आपने कई सारी मूवीज एंड वीडियोस में देखा होगा, हाथों की मदद से पेशेंट के चेस्ट को दबाया जाता है। इससे क्या होता है कि टेम्पररी पेशेंट के शरीर में ब्लड फ्लो को इंक्रीज किया जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट की जान बचाई जा सके। दूसरी एक मेथड है, वो है एईडी यानी कि ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ये एक पोर्टेबल डिवाइस होता है जिसकी मदद से हार्ट को एक इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, जिससे कि आपका हार्ट रीस्टार्ट हो सके। दूसरी ओर हार्ट अटैक के केस में आपका दिल धड़कना तो बंद नहीं करता, लेकिन आपके हार्ट में ऑक्सीजन एंड ब्लड की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी सांस फूलने लगती है एंड चेस्ट में आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है। ये मेनली होता है आपकी ब्लड वेसल्स में प्लेक बढ़ जाने की वजह से, जिससे क्या होता है कि आपके वेन्स में ब्लड क्लॉट होने लगता है, जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक आता है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब हो जाती है जब किसी हार्ट अटैक की वजह से आपको कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। पिछले साल कई सेलिब्रिटीज ने अपनी जान कार्डियक अरेस्ट से गंवाई, जैसे कि राजू श्रीवास्तव, पुनीत राजकुमार एंड के। इन तीनों को पहले हार्ट अटैक हुआ, उसके बाद उनको कार्डियक अरेस्ट हो गए। यानी कि हार्ट अटैक में लोगों की जान थोड़ी बच सकती है, लेकिन कार्डियक अरेस्ट होने पर वो मर ही जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों, हमें ये जानना जरूरी है कि दूसरे देशों के कंपैरिजन में हमारे इंडिया में लोगों को कार्डियक अरेस्ट या फिर हार्ट अटैक आने की संभावना काफी ज्यादा है। और एक स्टडी के मुताबिक ये संभावना 2 गुना ज्यादा है कॉकेशियंस के कंपैरिजन में, 6 गुना ज्यादा है जापानीज के कंपैरिजन में एंड 20 गुना ज्यादा है चाइनीज के कंपैरिजन में। एंड इंडियंस को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम दूसरे लोगों के कंपैरिजन में 8 से 10 साल पहले आती है। इसके पीछे मेन रीजन है हमारा जेनेटिक्स। हम इंडियंस की डीएनए में एक जीन पाया जाता है जिसका नाम है CHGA जीन, और इस जीन का मेनली काम है ऐसे प्रोटीन्स बनाना जो हमारे ब्लड प्रेशर एंड ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। लेकिन हमारे इंडियंस में एक म्यूटेशन भी पाया जाता है जिसका नाम है CHGA प्रमोटर हैप्लोटाइप 2, और इसी जीन की वजह से इंडियंस में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों, इससे ये पता नहीं चलता कि आज के जमाने में इंडियंस में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम क्यों बढ़ रही है। तो इसके पीछे मेनली 3 रीजन है, तो चलिए एक एक करके समझते हैं। तो अब बात करते हैं सबसे पहले रीजन के बारे में, जो कि है स्ट्रेस एंड लैक ऑफ स्लीप। डॉक्टर्स का मानना है कि आज यंग इंडियंस कम सो रहे हैं एंड ज्यादा स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से आज हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। 90s के कंपैरिजन में आज एंजाइटी का लेवल लोगों में 3 से 4 गुना बढ़ गया है, क्योंकि पिछले 100 सालों में दुनिया जितनी बदली है, शायद उतनी ज्यादा दुनिया पहले कभी बदली ही नहीं थी। आज हमें हर जगह कंपटीशन देखने को मिलता है, जैसे कि आपको जॉब चाहिए तो आपको कंपटीशन में जाना पड़ेगा। एजुकेशन, एंटरटेनमेंट सेक्टर, IT सेक्टर, हर सेक्टर में आज काफी ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुकी है। लेकिन जो मोस्ट इंडियंस है जो हार्ट की प्रॉब्लम से गुजरते हैं, वो हाई स्ट्रेस सेक्टर में काम करते हैं, जैसे कि IT एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर। ऐसे सेक्टर्स में उनकी जॉब ऐसी होती है कि उनको लिमिटेड टाइम में काफी ज्यादा काम करना पड़ता है, और ऐसे में आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपके ऊपर काम का इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि आप अच्छे से सो भी नहीं पाते एंड आप अच्छे से रेस्ट भी नहीं कर पाते। और ये प्रॉब्लम सिर्फ यंग एडल्ट्स में ही नहीं देखी जाती, लेकिन अब ये प्रॉब्लम बच्चों में भी देखी जाती है, क्योंकि ज्यादातर सिटी के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, और हमें पता है कि प्राइवेट स्कूल में बच्चों पर कितना ज्यादा प्रेशर होता है। वो पूरा दिन तो स्कूल में पढ़ते ही है,
लेकिन शाम को अगर वो ट्यूशन क्लासेस भी लगाते हैं और रात को वो होमवर्क भी करते हैं, जिसकी वजह से उनको स्ट्रेस एंड एंजाइटी लेवल काफी बढ़ गया है। आप सोचेंगे कि स्लीप का हार्ट अटैक से क्या लेना देना, लेकिन दोस्तों आपने नोटिस किया होगा या फिर नहीं, लेकिन जब आप अपने काम से घर पर थके हारे आते हैं और आपको ये लगता है कि आपका दिमाग अब पूरी तरीके से भर चुका है और अब आप कुछ भी नहीं करना चाहते, लेकिन जब आप एक अच्छी स्लीप ले लेते हैं और सुबह उठते हैं तो आपका दिमाग पूरी तरीके से रीसेट हो जाता है एंड आपको रिफ्रेशमेंट फील होती है। यानी कि एक अच्छी स्लीप की वजह से आपकी पूरी बॉडी रिफ्रेश हो जाती है, क्योंकि एक अच्छी स्लीप की वजह से आपका ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल काफी कम हो जाता है। रिसेंटली एक एक्टर जिनका नाम है श्रेयस तलपड़े, उनको हार्ट अटैक आया, तो डॉक्टर्स को उनकी जान बचाने के लिए एंजियोप्लास्टी करवानी पड़ी, यानी कि ब्लॉक्ड आर्टरीज को खोला गया है। श्रेयस तलपड़े एक अच्छे एक्टर है, ना ही वो स्मोकिंग करते, ना ही वो ड्रिंकिंग करते और अच्छा खाना भी खाते हैं, फिर भी उनको हार्ट अटैक क्यों हुआ? स्ट्रेस की वजह से। उन्होंने ये कहा कि पिछले 28 साल से सिर्फ वो काम के बारे में ही सोच रहे हैं, ना ही वो फैमिली से अच्छे से मिलते हैं और ना ही कोई दूसरी एक्टिविटी करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि स्ट्रेस उनके डेली लाइफ का एक रूटीन बन चुका था, लेकिन स्ट्रेस की वजह से ही उनको आज एक हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो गई। तो आपके मन में ये भी क्वेश्चन आएगा कि स्ट्रेस की वजह से हार्ट अटैक कैसे हो सकता है? हजारों साल पहले हमें स्ट्रेस तभी होता था जब हमारे सामने कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आ जाती थी, जैसे कि कोई शिकार करना या फिर जंगली जानवर से बचना। तब हमारी बॉडी फ्लाइट एंड फाइट मोड में आ जाती थी। तब हमारी बॉडी से एक स्ट्रेस हार्मोन निकलता था जिसका नाम है कोर्टिसोल। कोर्टिसोल हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर एंड हार्ट बीट को तेज करता है, जिससे कि हम सिचुएशन का सामना कर सके। लेकिन आज इस मॉडर्न जमाने में लोग काफी ज्यादा स्ट्रेस फील करते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी लगातार कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज करती रहती है एंड इसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर लगातार हाई ही रहता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हमारी आर्टरीज प्लेग की वजह से ब्लॉक हो जाती है एंड हमारे हार्ट में ब्लड क्लॉट होने लगता है, जिसकी वजह से एक हार्ट अटैक हो जाता है। इसके अलावा सोशल मीडिया भी एक कारण है जिसकी वजह से हमारा स्ट्रेस लेवल काफी बढ़ जाता है। चाहे आप अपनी लाइफ में कितना भी अच्छा कर रहे हो, आप कितना भी अच्छा कमाते हो, फिर भी आपको सोशल मीडिया पर यही सिखाया जाएगा कि आप और भी कुछ कर सकते हैं। जैसे कि आपको 10 लाख का पैकेज की नौकरी मिली, लेकिन इस बंदे ने 20 साल में करोड़ों का बिजनेस करा कर दिया। सोशल मीडिया पर आपको ये सिखाया जाता है कि आप और भी कई चीजें कर सकते हैं। यानी कि इन सब चीजों की वजह से हम कॉन्स्टेंटली स्टेटस एंजाइटी में रहते हैं और इसकी वजह से हम और स्ट्रेसफुल फील करते हैं और काम करना चाहते हैं। और दोस्तों ये भी सच है कि लड़कों पर ज्यादा स्ट्रेस होता है एक अच्छी जॉब ढूंढना एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना। मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कियों पर स्ट्रेस नहीं होता, लेकिन हमारे समाज में ज्यादातर लड़कों पर ही प्रेशर होता है। हमारे देश में तकरीबन 71% लड़के पेड वर्कफोर्स में है, जबकि यही नंबर लड़कियों के लिए सिर्फ 22% है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है फास्ट फूड एंड लैक ऑफ प्रॉपर डाइट। दोस्तों आजकल लोग काम की वजह से इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि अपनी प्रॉपर डाइट लेना ही भूल जाते हैं। दूसरा फैक्टर ये है कि हमारी इंडिया की डाइट में ज्यादातर कार्ब्स एंड फैट्स ज्यादा देखने को मिल जाते हैं एज कम्पेयर टू प्रोटीन। जब हमारा देश आजाद हुआ तब हमारे देश का सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पॉवर्टी की, क्योंकि उस वक्त किसी के पास इतना ज्यादा पैसा भी नहीं था और खाना भी नहीं था। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से ये चीजें काफी सुधरी, लेकिन डाइट में इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुई। आज एक एवरेज इंसान को डेली 0.8 ग्राम पर केजी प्रोटीन चाहिए, यानी कि अगर आपका वेट 75 केजी है तो आपको तकरीबन 65 ग्राम्स प्रोटीन खाना पड़ेगा। लेकिन हमारी इंडिया की डाइट में ये प्रोटीन इंटेक को पहुंचना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। फिक्की कमेटी की इस रिपोर्ट को देखिए, जिसमें कंपेयर किया गया था रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया में प्रोटीन इंटेक एंड ऑयल इंटेक कितनी ज्यादा है, और ये डेटा 1994 से 2011 के बीच में लिया गया था। तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि रूरल एरिया में प्रोटीन इंटेक ज्यादा है एज कम्पेयर टू सिटी एरिया एंड फैट कंजम्पशन भी रूरल एरिया में कम है एज कम्पेयर टू सिटी एरिया। यानी कि हम ये सोचते हैं कि सिटी एरिया में रहने से हमारी डाइट प्रॉपर रहती है एंड हम अच्छा खाना खाते हैं, लेकिन दोस्तों ये सच नहीं है। दूसरी बात, इस टेबल से ये पता चलती है कि हमारी डाइट में प्रोटीन की मात्रा अब धीरे धीरे कम हो रही है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण कौन सा है? फास्ट फूड। जी हाँ दोस्तों, फास्ट फूड की वजह से आज हमारी डाइट में प्रोटीन की इंटेक काफी ज्यादा कम हो चुकी है और हमें पता है कि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमारी बॉडी की हर एक फंक्शन में प्रोटीन की जरूरत होती है और आपको पता है कि फास्ट फूड में मेनली 4 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। एक है मैदा, दूसरा है शुगर, सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल, और दूसरी ओर फास्ट फूड में कैलोरीज भी काफी ज्यादा होती है। यानी कि आप फास्ट फूड थोड़ा भी खाएंगे तो भी आपको दिन भर की कैलोरीज मिल जाएगी, जबकि दूसरी ओर अगर आप एक प्रॉपर डाइट लेते हैं तो आपको 2 से 3 बार खाना पड़ेगा उतनी कैलोरीज को पाने के लिए। तो दूसरी ओर इंडिया में यंगस्टर ये भी सोचते हैं कि बहुत काम करके उन्हें स्ट्रेस भी होना होता है, तो वो स्ट्रेस फ्री होने के लिए क्या करते हैं? स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं या फिर वेपिंग करने लग जाते हैं। उनको लगता है कि जिंदगी काफी ज्यादा छोटी है तो क्यों ना इसे एंजॉय किया जाए, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग की वजह से ही उनकी लाइफ शॉर्ट हो रही है।
स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग की तरह शुगर की भी हमें लत लग जाती है। कैसे, आइए समझते हैं। जब भी कोई इंसान स्मोक या फिर ड्रिंक करता है तो उसके शरीर में डोपामाइन रिलीज होने में टाइम लगता है और इसी टाइम को कहते हैं रिवॉर्ड टाइम। और ये रिवॉर्ड स्मोकिंग के लिए 10 सेकंड है, यानी कि 10 सेकंड के बाद आपके शरीर में डोपामाइन रिलीज होता है और आपको काफी अच्छा लगता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शुगर के लिए ये रिवॉर्ड टाइम कितना है? 500 मिली सेकेंड्स। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जब भी आप कोई शुगरी प्रोडक्ट खाते हैं तो आपको इंस्टेंट सेटिस्फेक्शन मिलती है, यानी कि आपके शरीर में डोपामाइन तुरंत ही रिलीज होने लगता है, जिसकी वजह से जब भी आप शुगर खाते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। एंड यही किक को दोबारा पाने के लिए आप और ज्यादा शुगर कंज्यूम करने लग जाते हैं। और मुझे और आपको दोनों को पता है कि ज्यादा शुगर कंज्यूम करने से क्या होता है। दूसरी ओर पैकेज इंडस्ट्री में सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल का काफी ज्यादा यूज होता है। सॉल्ट से किसी भी पैकेज फूड की सेल्फ लाइफ काफी बढ़ जाती है एंड एडिबल ऑयल काफी सस्ता होता है और काफी ज्यादा टिकाऊ होता है। इसकी वजह से फूड इंडस्ट्री एंड पैकेज इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हमारे पास खाने के काफी सारे ऑप्शन नहीं है, काफी सारे ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन फिर भी हम सोशल स्टेटस एंड अच्छे टेस्ट के लिए फास्ट फूड खाने लग जाते हैं। जैसे कि पिज्जा और बर्गर खाना एक सोशल स्टेटस माना जाता है, क्योंकि पिज्जा और बर्गर हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इसीलिए सिटीज में फास्ट फूड की प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और ये प्रॉब्लम बच्चों में भी काफी ज्यादा फैल चुकी है। लेकिन जब वो स्कूल जाते हैं या फिर बाहर जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं से फास्ट फूड उठा ही लेते हैं, चाहे वो पैकेज में हो या फिर घर से पेरेंट्स उन्हें कोई फास्ट फूड दिला देते हैं। उससे क्या होता है कि उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिलती और लॉन्ग टर्म में हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती है, क्योंकि फास्ट फूड होता ही अनहेल्दी है। इसकी वजह से आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन उसके सिम्टम्स लॉन्ग टाइम के बाद बाहर आते हैं। इसकी वजह से लोग इतना ज्यादा केयर नहीं करते। वो लोग सोचते हैं कि एक समोसा या फिर एक वड़ा पाव खाने से क्या होगा, लेकिन उनको पता नहीं है कि 10 सालों में उन्होंने कितने पिज्जा, समोसे एंड वड़ा पाव गटक लिए होंगे। जब उनको प्रॉब्लम्स नजर आती है तब उनको रियलाइज होता है कि ये करना नहीं चाहिए था। चलिए दोस्तों, हमने फास्ट फूड तो बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लिया, लेकिन उससे कैलोरी भी काफी ज्यादा बढ़ी हमारे शरीर में। इसकी वजह से हमारे शरीर में फैट्स भी ज्यादा बढ़ने लगे। तो इस फैट्स को बर्न तो करना पड़ेगा और इसी के रिलेटेड हमारा तीसरा रीजन है और वो है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। WHO के हिसाब से एक एवरेज ह्यूमन को वीक में तकरीबन 2.5 घंटे तक एक्सरसाइज करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, हम और आप सभी को पता है कि हम फिजिकल एक्सरसाइज कितनी करते हैं। जिसे हम आज फिजिकल एक्टिविटी कहते थे, वो हजारों साल पहले हमारा रूटीन था, यानी कि हमारा काम ही यही था फिजिकल एक्टिविटीज करना। क्योंकि हजारों साल पहले हमें सिर्फ शिकार करना होता था और खाना खाना होता था। लेकिन आज मॉडर्न जमाने में हमारा प्राइम गोल है लग्जरियस लाइफ जीना और बहुत सारे पैसे कमाना, और उस चक्कर में हम अपनी बॉडी पर ध्यान देना ही बंद कर दिया है। और इसके पीछे सबसे बड़ा प्रोमिनेंट रीजन है हमारा वर्क लाइफ बैलेंस। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा बहुत मेंटेन हो जाता है, लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो आपकी बैंड तो बजने ही वाली है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आपको बहुत ज्यादा काम करवाया जाता है। लोग 12-12 घंटे वीकेंड्स पर भी काम करते हैं और हमारे इंडियन लेबर लॉ के हिसाब से वीक में तकरीबन हम 48 आवर्स तक ही काम कर सकते हैं। तो लोग दिन का इतना सारा काम करने के बाद किसी और फिजिकल एक्टिविटी के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो फिजिकली एंड मेंटली इतने ज्यादा थक चुके होते हैं तो वो सिर्फ घर जाकर सिर्फ आराम करना चाहते हैं। और वीकेंड्स पर भी वो किसी भी तरह की एक्टिविटी करना नहीं चाहते, सिर्फ आराम करते हैं। पुमा एंड नेल्सन ने एक सर्वे निकाला था 6 से 65 साल के एज ग्रुप में, जिसमें उन्होंने 16 शरीर के इंडिविजुअल्स को इंक्लूड किया था। और उनको ये शॉकिंग बात पता चली कि इंडिया में फिजिकल एक्टिविटी काफी ज्यादा कम हो चुकी है। बच्चों के लिए फिजिकल एक्टिविटी सिर्फ 86 मिनट थी पर वीक एंड एडल्ट्स के लिए 101 मिनट्स थी पर वीक। WHO के हिसाब से 420 मिनट पर वीक की फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। ये सर्वे में ये पता चला कि 2 प्राइम रीजन है बच्चों में फिजिकल एक्टिविटी को कम करने में। पहला रीजन है कि उनके पास इतना टाइम ही नहीं है, जिसकी वजह से वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते। 46% बच्चों ने माना कि वो स्टडीज की वजह से फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक रीजन ऐड करना चाहूंगा, जो कि है टेक्नोलॉजी। हम चाहते हैं कि IT सेक्टर ने एंटरटेनमेंट सेक्टर में ज्यादातर काम सिर्फ बैठ के करना होता है, यानी कि आपको सिर्फ अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर काम करना होता है। ऐसे सेक्टर्स में लोग 12 से 13 घंटे सिर्फ अपनी चेयर पर बैठे रहते हैं और काम करते रहते हैं। यहाँ पर फिजिकल स्ट्रेस के मुकाबले मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और यही ट्रेंड अब बच्चों में भी देखने को मिलता है। जैसे ही स्कूल से बच्चे घर आते हैं, वो घर आते ही अपने मोबाइल को लेकर गेम्स खेलने लग जाते हैं, और पेरेंट्स भी उनको नहीं रोकते, क्योंकि
वो घर में सेफ रहेंगे। इसीलिए बच्चों को पेरेंट्स गेम्स खेलने से मना नहीं करते। दोस्तों, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो हमारी बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। फिजिकल एक्सरसाइज ना करने पर हमारा हार्ट काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है, हमारी मसल्स एंड हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। जैसे ही हमें कोई फिजिकल स्ट्रेस वर्क आता है तब हमारा हार्ट उसे हैंडल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा थका हुआ फील करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को फिजिकल एक्सरसाइज की जरूरत होती है। दोस्तों, इस वीडियो को देखिए जो एक नेशनल पार्क का वीडियो है, जिसमें दो लोग के पीछे एक हाथी पड़ा है। उसमें एक आदमी बहुत ज्यादा मोटा है जो प्रॉपर तरीके से भाग भी नहीं पा रहा है। अगर आप लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में फंस जाते हैं तो आपको अपनी जान भी गुमानी पड़ सकती है। दोस्तों, हमने देखा कि नंबर ऑफ रीजंस की वजह से हमें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो जाती है और ये सभी रीजंस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, यानी कि एक रीजन से हार्ट अटैक नहीं होता, नंबर ऑफ रीजंस के मिलने से हार्ट अटैक होता है। और इसमें सबसे बुरी बात यह है कि इसके सिम्टम दिखने में काफी सालों लग जाते हैं, जिसकी वजह से हम इसे डिटेक्ट नहीं कर पाते। और जब हमें लगता है कि हमारी हेल्थ बिगड़ने वाली है तब हमें रियलाइज होता है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो दोस्तों, आखिर इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट कोई बैक्टीरिया या फिर वायरस से नहीं होता है, यानी कि आप इसे गोलियां खा के तो बिल्कुल नहीं खत्म कर सकते। हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट हमारे शरीर की माल फंक्शनिंग की वजह से ही होता है, यानी कि ये दोनों डिजीज प्रिवेंटेबल है, हम इसे रोक सकते हैं, मिटा नहीं सकते। दोस्तों, इसके सॉल्यूशंस इनके रीजंस के पीछे ही छुपे हुए हैं, यानी कि मैंने 3 रीजंस बताए थे। अगर आप इन 3 रीजंस का सॉल्यूशन ला देते तो आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम लाइफ में कभी नहीं होगी। तो सबसे पहला सॉल्यूशन मैं ये देना चाहूंगा कि आपको टाइम मैनेज करना सीखना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि मॉडर्न वर्ल्ड में काम करना बहुत जरूरी है एंड स्ट्रेस भी अब कहीं नहीं जाने वाला, यानी कि आपको स्ट्रेस मैनेज करना सीखना पड़ेगा। आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका टाइम वेस्ट कहाँ हो रहा है। आप जब ये जान लेंगे तो आपको काफी सारा टाइम मिल जाएगा दूसरी चीजें करने के लिए। दूसरा है कि आपको एक बैलेंस डाइट लेनी है। बैलेंस डाइट से मेरा ये मतलब है कि सभी चीजें बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ आपको प्रोटीन ही लेना चाहिए, यानी कि प्रोटीन्स, कार्ब्स, फैट्स एंड फाइबर्स को आपको एडिक्वेट अमाउंट में लेना है। अगर आप बैलेंस डाइट बनाना नहीं जानते तो आप किसी डॉक्टर या फिर न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट की मदद ले सकते हैं। तीसरा सॉल्यूशन मैं ये देना चाहूंगा कि जितना हो सके उतना फास्ट फूड को अवॉइड कीजिए, लेकिन ट्राई कीजिए कि इसे महीने में 1 से 2 बार ही खाइए, उससे ज्यादा मत खाइए। चौथा सॉल्यूशन ये देना चाहूंगा कि आपको बेसिक एक्सरसाइज आनी चाहिए, जैसे कि पुलअप्स, सिटअप्स, पुशअप्स, रनिंग एंड वॉकिंग। ये सब तो सभी को आता है, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी में काफी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जिम में जाइए और ऋतिक रोशन जैसी बॉडी बनाइए, लेकिन आपको इतनी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिसकी वजह से आपके शरीर में एनर्जी रहे। पांचवा सॉल्यूशन में ये देना चाहूंगा कि सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा मत हुई है। काफी सारी कंपनीज एड्स ऐसी रन करती है कि उनके प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड काफी सारे जंक फूड्स की एड्स, जिसमें एड्स ऐसी दिखाई जाती है कि इन प्रोडक्ट से हमें बहुत ज्यादा फायदा होता है। लेकिन अगर हम उनकी पैकेजिंग के पीछे जाके देखेंगे तो ऑलमोस्ट सभी सॉफ्ट ड्रिंक्स, पैकेज फूड्स काफी ज्यादा हार्मफुल होते हैं। तो दोस्तों, जो मैंने सॉल्यूशन बताए उनकी इफेक्ट आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगी, यानी कि अगर आप इस सॉल्यूशन को अभी इम्प्लीमेंट करते तो उसका इफेक्ट आपको 20 से 25 साल के बाद भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हमारी उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। सो दैट्स इट दोस्तों। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स से जरूर लिखिएगा। इस वीडियो बनाने में मेरी काफी ज्यादा मेहनत लगी है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ये वीडियो भी पसंद आएगा, जिसमें मैंने बात की थी कि क्यों आज इंडियंस काफी ज्यादा लोनलीनेस से गुजर रहे हैं। तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।